सारों ने कहा एक आपको हवाला नहीं मिलेगा पुराने में कि इसका मतलब है 6 लंबे लंबे अरसे, एक हवाला नहीं मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हैरिस साहब को पंगे लेने हैं, कुरान को रिफ्यूट करना है अपनी बोंगी लॉजिकों से। खैर खैर, इन्होंने मेरे स्टूडेंट की साइंसी धुलाई करी है, सो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से। एंड इसने इस वीडियो में इन टॉपिक्स को छेड़ा है। पहला, कुरान ने कहा ज़मीन कारपेट की तरह बिछी हुई है। दूसरा, आसमान को कुरान में सॉलिड छत माना गया है। तीसरा, ज़मीन और आसमान कैसे 6 दिनों में बन सकते हैं। चौथा, किन ट्रांसलेटर्स ने 6 दिनों को लंबा अरसा ट्रांसलेट किया है। पांचवा, लंबे अरसे ये क्या बात हुई। और छठा, हैरिस ने चैलेंज किया सब मुसलमानों को कि एक पुराना स्कॉलर्स दिखाओ जिसने कहा हो 6 लंबे अरसे, मतलब सब ने 6 दिन ही ट्रांसलेट किया है पुराने स्कॉलर्स ने, एक ने भी 6 लंबे अरसे नहीं कहा। डोंट वरी, आज इसकी पूरी तरीके से बैंड हो जाएगी। सातवां, इसका क्लेम था कि कुरान में चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 में लिखा है ज़मीन और आसमान एक थे, बाद में जुदा जुदा हो गए। तो बिग बैंग के टाइम तो ज़मीन थी ही नहीं, ये तो एक साइंटिफिक एरर है कुरान में। आठवां, सही मुस्लिम में हदीस है जिसमें लिखा है कि अल्लाह ताला ने संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्या क्या बनाया। तो इससे तो ऐसा लगता है कि ये तो वही नॉर्मल 6 दिनों की बात हो रही है क्रिएशन की। वो अल्लाह ही है, सूरह बकरा की 22 में, वो अल्लाह ही है जिसने जमीन को कारपेट की मानंद फैला दिया और तुम्हारे ऊपर आसमान बना दिया, और फिर ऊपर से पानी भेजा आसमान से, यानी बारिश ब्रॉट फोर्थ, और उससे फिर तुम्हारे नबातात, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया, आसमान को छत बना दिया, और आसमान से पानी बरसाया, फिर इस पानी के जरिए तुम ना हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिज्क बहम पहुंचाया। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें इसमें क्या है? और ये जमीन को फर्श बना के आसमान छत, ये छत आसमान क्या है इसमें? हिफाजत ये करती है। छत, ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर छत है, जो ठोस चीज होती है, छत होती है ठोस चीज, जो आपके सर के ऊपर होती है ठोस चीज। अब आसमान तो कोई ठोस चीज नहीं है। क्या कुरान में आसमान किसी ठोस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है? आप इसके लिए मेरी ये वीडियो देखें, मैंने इस वीडियो में कुरान से ही एक्सप्लेन किया है, क्लियर वर्सेस हैं। तो कुरान में आसमान किसी सॉलिड मायने में यूज़ नहीं हुआ है। दूसरी बात, आसमान छत की तरह, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आसमान में जो ओजोन लेयर्स है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, ये हमको हार्मफुल रेडिएशन, मीटियोर्स वगैरह से प्रोटेक्ट करती हैं। इट्स अ फैक्ट, एटमॉस्फेयर एक बहुत हेल्पफुल प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह एक्ट करता है। In order to have liquid water, not only do you need the right temperature, but you need the right pressure. You know, if there were no atmosphere here right now, even at the same temperature we are today, all of the water would boil off into vapor immediately. सो क्वेश्चन बस यही था कि कुरान में आसमान क्या सॉलिड छत के मायने में यूज़ हुआ है, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। अब नहीं, मैंने यही करनी है बात, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इससे आदमी बात किसी और टॉपिक पे करना चाहता है, और ये जब उसको डाउन करना चाहता है तो जो इसके पास पहले से पीडीएफ तैयार होते हैं उनको खोल के बैठ जाता है, और एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन, आंसर भी नहीं पूरा सुनता, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहता है। आगे चलते हैं। 57 अल हदीद की चौथी आयत, अल हदीद की चौथी आयत वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में बना दिया। अभी कौन से 6 दिन? और ऊपर और आगे ऊपर जाकर अब सवाल ये आया, कुरान में लिखा है ज़मीन आसमान 6 दिनों में बने हैं, और कुरान ने वर्ड यूज़ किया है 6 अय्याम, जो कि प्लूरल है यौम वर्ड का। तो कुरान ने यौम एंड अय्याम वर्ड यूज़ किया है जब वो 6 दिनों की क्रिएशन की बात करता है। तो क्या ये 6 अय्याम का मीनिंग 6 लॉन्ग पीरियड्स हो सकता है? वेल, उसके लिए हमको डिक्शनरीज अरेबिक की चेक करनी होंगी। तो चाहे आप पुरानी डिक्शनरी लेन लेक्सिकॉन चेक करो, या चाहे आप हैंसवर्थ की डिक्शनरी, दोनों ही बहुत रिस्पेक्टेड मानी जाती हैं, दोनों में आपको यही मिलेगा कि यौम और अय्याम वर्ड का मीनिंग नॉर्मल दिन भी होता है, और लॉन्ग पीरियड्स, कोई एज, कोई एरा, कोई टाइम, चाहे वो टाइम छोटा हो या बड़ा हो, यौम और अय्याम वर्ड का मीनिंग नॉर्मल दिन भी होता है और लंबा अरसा भी होता है। तो लंबे अरसे को भी अय्याम ही कहेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये डिक्शनरीज कह रही हैं, लेन लेक्सिकॉन एंड हैंसवर्थ डिक्शनरीज। अब क्या इस्लामोफोब्स तुम इन डिक्शनरीज को भी गलत कहोगे? तो पॉइंट ये है, कुरान ये भी तो कह सकता था कि अल्लाह ताला ने सब कुछ 6 दिनों में बनाया, जो 6 दिनों को तुम जानते हो, लेकिन कुरान ने ऐसा नहीं कहा। कुरान ने अय्याम और यौम वर्ड यूज किया है, जिनका मीनिंग आप खुद डिक्शनरीज में जाके चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है, आप ज्यादा जानते हैं अरबी के अरब लोगों से, इन स्कॉलर से ज्यादा आप जानते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती अहमद रजा खान, मोहम्मद हिजाब, इन लोगों से ज्यादा अरबी आप जानते हैं। इन 6 दिन क्यों लिखते हैं फिर? लंबा अरसा, एक सेकंड, एक छोटे एक और पॉइंट ऐड कर लूं। छोटा जो आपने कहा ना लंबा अरसा, तो लंबा अरसा जो होता है वो महदूद नहीं होता, दिन जो होता है वो महदूद होता है, यानी इसका एक फाइनाइट टाइम बताया गया। लंबा अरसा तो 6 लंबे अरसे, ये क्या बात हुई?
एवं छलांगे मारने के लिए आप लोग बनाई जाते हो अपनी बातें। अब अच्छा, अब बताएं क्या है। अब वही घिसा पिटा आर्ग्यूमेंट, क्यों कुछ लोगों ने दिन ट्रांसलेट किया? वेल, क्योंकि वर्ड डे भी हमेशा 24 आवर्स का पीरियड नहीं बताता, लेकिन फिर भी सैकड़ों ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टाइम एओन्स ट्रांसलेट किया है, और इन्होंने एओन्स इसी वजह से ट्रांसलेट किया है क्योंकि ये लोग जानते हैं अरबिक लैंग्वेज। इन लोगों को पता है कि ये वर्ड का मीनिंग लॉन्ग पीरियड्स भी होता है, और जिन लोगों ने दिन ट्रांसलेट किया है उन्होंने भी कोई गलत ट्रांसलेशन नहीं की, क्योंकि कुरान में 2 आयतें हैं, तो इस आयत में एक दिन को 1000 साल के बराबर कहा गया है, और दूसरी आयत में भी यही वर्ड यूज़ हुआ है यौम। इसमें लिखा है कि एक दिन 50,000 सालों के बराबर होता है। ऑफ कोर्स इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसमें बताया जा रहा है कि एंजल्स वगैरह कितने समय में कोई काम करते हैं, और दूसरी आयत में कोई और बात चल रही है, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि कुरान में खुद बताया गया है कि एक दिन 1000 वर्ष का भी हो सकता है, 50,000 साल का भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा समय का भी हो सकता है। खुद कुरान में ही इस चीज़ का सबूत मिलता है कि दिन नॉर्मल दिनों से भी ज़्यादा हो सकता है, वो 50,000 सालों तक का भी हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अब इट इज़ क्लियर डिक्शनरीज से और ख़ुद कुरान से कि एक दिन 24 घंटे वाला ही हो ये ज़रूरी नहीं है, एक दिन एक अननोन टाइम भी हो सकता है। तो अब ये एलिगेशन कुरान पर करना कि एक दिन का क्या मतलब है या 6 दिनों का क्या मतलब है, ये सब बकवास है और कुछ नहीं है। सारों ने कहा एक आपको हवाला नहीं मिलेगा पुराने में कि इसका मतलब है 6 लंबे लंबे अरसे, एक हवाला नहीं मिलेगा। आरों ने कहा एक आपको हवाला नहीं मिलेगा पुराने में कि इसका मतलब है 6 लंबे लंबे अरसे, एक हवाला नहीं मिलेगा। आपको मैंने अभी अल जलालैन की दिखा दिया जिसमें वो कह रहा है पहला दिन इतवार था तो आखिरी दिन जुमे था। और अब हैरिस ने कहा कि एक हवाला नहीं मिलेगा जिसमें पुराने स्कॉलर्स ने कहा हो कि ये 6 दिन अननोन पीरियड ऑफ टाइम है। वेल हैरिस, अनफॉर्चुनेटली इस चैलेंज की अब धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि एक नहीं है, वाकई में सैकड़ों हैं। जब ये चीज़ें डिस्कवर भी नहीं हुई थी तभी हमारे पुराने स्कॉलर्स ने बोला था कि ये 6 दिन नॉर्मल दिन नहीं है, जिन दिनों को हम जानते हैं ये अननोन पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे अब मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ और नीचे उनके कोट से लेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। इमाम अबू सऊद अल-अमादी, इमाम रागिब अस्फ़हानी, अल्लामा उलूसी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास अ कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, इमाम फ़खरुद्दीन अल-राज़ी, शेख अल-क़रज़ावी, सैयद कुतुब, इब्न तैमिया तक ने ये कहा है कि ये जो दिन है ये हमारे नॉर्मल दिन नहीं है, ये अलग ही दिन है। और अल-बैदवी ने भी यही चीज़ को कहा है, और महमूद शुक्री अल-अलूसी ने भी, और कई सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसी ओपिनियन से एग्री किया है कि ये जो दिन कुरान में बताए गए हैं ये अननोन पीरियड ऑफ टाइम है, हम लोग इनके बारे में नहीं जानते, या फिर ये और ज़्यादा कोई बड़े टाइम है। तो हारिस, वाकई में तुम तो बिल्कुल सही थे। एक स्कॉलर नहीं है, सैकड़ों स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस व्यू से एग्री किया है कि कुरान में जिन 6 दिनों का जिक्र है वो 6 दिन नॉर्मल दिन नहीं है, ये अलग ही 6 दिन है। बेइज्जती है इसमें। आप लोग इसको डिफेंड नहीं कर सकते। चलो और आगे चलते हैं।